तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वीपीडी एंटरटेनमेंट में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संतान सप्तमी व्रत की। जी हाँ दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत जो होता है हमारी बहुत सारी माताएं बहनें करती हैं। तो इस वर्ष संतान सप्तमी कब की जाएगी ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आप लोगों ने बहुत से कमेंट हमें किए थे, तो आज का वीडियो खासकर उन माताओं बहनों के लिए जिन्होंने हमें कमेंट में पूछा था। तो आज का वीडियो में दोस्तों आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। संतान सप्तमी व्रत की पूजा किस प्रकार से करते हैं, इसकी व्रत विधि क्या है, कथा क्या है इसका, वो भी मैं विस्तार में आपको सुनाऊंगी दोस्तों संतान सप्तमी की। तो आप ध्यान से वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और बीच में वीडियो को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसमें पूरी हम पूजन विधियाँ जानने वाले हैं, पूरे शुभ मुहूर्त जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विधान है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह व्रत विशेष रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2021 में यह व्रत जो है 13 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। संतान सप्तमी व्रत की विधि क्या है? जो माताएं बहनें पहले से ये व्रत करती आ रही हैं उन्हें तो पता होगा, किंतु जो भी माताएं बहनें पहली बार ये व्रत करने जा रही हैं उनके लिए ये विशेषकर है। तो मित्रों, सप्तमी का व्रत माताओं के द्वारा किया अपनी संतान के लिए किया जाता है। ये व्रत, इस व्रत को करने वाली माता को प्रातः काल में स्नान करके अपने नित्य कार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद प्रातः काल में श्री विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार व्रत कर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है तथा इसके बाद में इसे स्वयं धारण करके व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब हम कथा शुरू करते हैं। संतान सप्तमी की जो कथा है दोस्तों एक पौराणिक कथा है। तो कथा शुरू करने से पहले मेरा आग्रह है आप सभी से कि वीडियो आप अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथा को कभी भी हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, तो ये भी कथा आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो मेरी प्यारी माताओं बहनों, सप्तमी व्रत की कथा जो है ये एक प्रचलित कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताते हैं। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तो मित्रों, जब वहाँ पर पूजन चल रहा था तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया यह व्रत संतान देने वाला व्रत है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। मित्रों, इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। तो मित्रों,
रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक न मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी न मरवा सकी, ऐसा कह सुनाया। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। तो मित्रों, इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तभी से संतान सप्तमी व्रत की जो प्रथा है वो चली आ रही है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अत्यंत ही पौराणिक काल से यह व्रत माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत उत्तम होता है संतान सप्तमी का व्रत। तो जो भी मेरी माताएं बहनें इस इच्छा से यह व्रत कर रही हैं, उन्हें संतान प्राप्ति हेतु कर रही हैं या संतान की रक्षा हेतु कर रही हैं, तो यह व्रत जो है वो सर्वोत्तम है। आप निश्चिंत होकर के माता रानी का नाम लेकर के यह व्रत प्रारंभ करिए। भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, संतान सप्तमी का जब आप व्रत पूजन करें तो व्रत की कथा सुनने के बाद सायंकाल में भगवान शिव पार्वती की पूजा धूप दीप फल फूल और सुगंध से करते हुए नैवेद्य का भोग भगवान को लगाना चाहिए और भगवान शिव की आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य ही लिखिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। यदि आप किसी तीज त्यौहार से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो उसका बनाकर लाऊंगी। यदि आज के वीडियो में भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो अंत तक देखने के लिए मेरे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। भोलेनाथ आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें।